नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेंस स्पेशल डोज 4 में। आज मैं आपके सामने ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आपको मेंस क्लियर होने में रोक सकते हैं। यानी ये ऐसे सवाल होते हैं, देखिए पूरा मेंस अगर आ रहा है तो 2-4 सवाल ऐसे मिल जाते हैं, और जिसे रैंक लानी है, जिसे सिलेक्शन लेना है 100%, तो वो भाई छोड़ने का मार्जिन उसके पास नहीं है कि मैं 2-4 ये छोड़ देता हूँ, 2-4 वो छोड़ देता हूँ। जो 2-4 छोड़ के बंदा उम्मीद करता है ना, तो उसे भाई सिलेक्शन लेना घबराहट होती है। सिलेक्शन लेने में उसे पता ही नहीं होता कि उसका सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जो पूर्ण तरीके से तैयार है उसे पता है कि हाँ यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो हर चीज तैयार करके जा रहा हूँ, देखते हैं क्या रोकता है हमें। तो भाई आपको पूर्ण तरीके से तैयार करने के लिए मैं ये स्पेशल डोज लगातार ला रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज के सवाल दिखा देता हूँ एक बार आपको, है ना। ये सीजीएल प्री का है, सीएचएसएल प्री का, सीपीओ का, सी सेट का, आईसीआर, सीडीएस, सीजीएल मेंस, एसीआईओ आईबी, सिलेक्शन फेस, और फिर ये एमएचए आईबी एसीआईओ एग्जीक्यूटिव। बस ये सवाल है, काफी सारे हैं वैसे सवाल आज तो। चलिए आइए देखते हैं, है ना। पहला सवाल एक डब्बे में वाई येलो मार्बल है और 18 और बी ब्लू मार्बल है। 18% येलो और 24% ब्लू ऐड करने पर 30 मिलता है। ठीक है जी, ये बोल रहा है। तो अगर मैं परसेंटेज 6 से काटूं पहले, तो 3, 4 और 5 हो गया, यानी 3y + 4b बराबर आ गया 500 के। पहली चीज। अगला देखते हैं, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ येलो बॉल। ठीक है जी, प्लस एक्सीड 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स ब्लू बॉल से कितनी ज्यादा है, 200 ज्यादा है। और हमें क्या निकालना है, हमें भाई साहब वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालना है। ये अभी प्री में सवाल आया है, सादा सवाल नहीं है ना, तभी हमने ये स्पेशल डोज में लिया है। तो पहले तो हमने इससे इक्वेशन बनाई, ये बन गई, परसेंटेज हटाया तो डबल जीरो लग गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अगर मैं इन्हें घटाता हूं तो 6b की वैल्यू आ जाएगी 300, तो b का वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है। और अगर मैं b का वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, 50 दूनी 100, तो 300 आ गया, y की वैल्यू 100 आ गई। हमें क्या निकालना है, वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो y बटा बी निकालता हूं, जो कि आ गया कितना, 1/2/1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/1 आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया 4/1। एक चीज और बताऊं जो हो सकती थी, ध्यान से देखना, मैं बीच में से भी आंसर निकाल सकता था यहां से। अगर मैं इन्हें डिवाइड करके लिख दूं तो कितना आ गया, 5/2। अब y और b का रिश्ता यहां से आ जाएगा, कैसे, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15 में से 6 गया यानी 9, 9y, 4 दूनी 8, 8 और 10 18, 18b। तो y बटा b कितना आ गया, 2:1। यहीं से स्क्वायर करके आंसर निकाल लूंगा। ये दूसरा सॉल्यूशन इसका। ऐसे भी कर सकता हूं, पर मेरे को जब अनुपात निकालना है तो इस वैल्यू की जरूरत नहीं है, तो मैं सीधा यहीं से भी कर सकता हूं। एक और तीसरी चीज जो मुझे नजर आ रही है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, तीसरी चीज जो मुझे नजर आ रही है यहाँ पर वो ये है कि भाई y बटा b जो आएगा ना, उसका स्क्वायर निकालना है आपको। और मुझे ये बात समझ आ रही है कि कहीं पर भी ना यहाँ पर रूट में आंसर संभव नहीं है। ठीक है, तो आएगा तो कोई नंबर ही, किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे, तो किसी नंबर का स्क्वायर कहाँ दिख रहा है भाई, यहाँ तो नहीं दिख रहा। ये तो √6 का स्क्वायर है, रूट में तो हो ही नहीं सकता। ये √2 का स्क्वायर है, हो ही नहीं सकता। ये √5 का स्क्वायर है, हो ही नहीं सकता। तो केवल ऑप्शन बी ऑप्शन नजर आ रहा है जो स्क्वायर हो सकता है, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे बच्चे पे डिपेंड है, कोई इस तरीके से करेगा, कोई इस तरीके से करेगा, कोई इस तरीके से भी करेगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। किसी संख्या को 2, 3, 5, 7 से लगातार भाग करने पर, 2 से भाग करने पर 1 शेषफल, 3 से भाग करने पर 4 शेषफल, फिर 5 से भाग करने पर 0 शेषफल, फिर 7 से भाग करने पर 5 शेषफल।
ठीक है। तो नंबर क्या होगा, 7 + 5 12, 12 पंजे 60 प्लस 0 0, 60 तिया 180 प्लस 4 184 दूनी 368 369 आ गया, ये वो नंबर बन गया। ठीक है, अब वो बोलता है कि भैया रिमाइंडर का सम बताओ यदि मैं 7 5 3 से भाग करता हूं। अगर मैं 7 से भाग करता हूं इसे, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, ठीक है, तो बचा कितना 5, एक रिमाइंडर 5 बच गया। फिर मैं आगे किससे भाग करता हूं, 5 से, 5 से भाग करता हूं 10 बारी में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। फिर किससे भाग करना है, 3 से, 3 से भाग करता हूं 3 बारी में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर 2 से भाग करना है, 2 से भाग करता हूं 1 बारी में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो भैया मेरे को इनका टोटल निकालना है, 5 2 7 और 8 और 1 9, तो 9 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आंसर तो मैंने इसका निकाल लिया, पर कहीं ना कहीं एक बात मेरे दिमाग में नहीं बैठ पाई जो मुझे अटपटी सी लगी कि 3 से भाग करने पर 4 शेषफल। ठीक है, ये मुझे कहीं ना कहीं अटपटा सा लगा। क्वेश्चन तो हमने फिर भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरे सामने ये, एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवार हैं ए और बी, हर 5वां वोट इनवैलिड है। हर 5वां का मतलब क्या है, 1/5 यानी 20%, यानी 20% वोट इनवैलिड है। तो 100 अगर वोट है तो 20 हो गए इनवैलिड, बचे 80 वोट। अब देखिए क्या कह रहा है, रिमेनिंग वोट में से ए जो है, क्या कह रहा है, रिमेनिंग वोट में से ए इलेक्शन जीतता है 2500 वोट से या 10% ऑफ टोटल वोट पोल के मार्जिन से। ठीक है, वोट पोल्ड टोटल यानी 100 का 10% हो गया 10 के मार्जिन से। ठीक है, ध्यान से देखना, अब बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं ए और बी में बांटता हूं, भाई ये क्या है, a माइनस बी है, ठीक है, और ये क्या है, a प्लस बी है, 80 है ना। तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो कितना आ जाएगा, 45 और 35 आ जाएगा, एक को 45 मिलेगा, एक को 35 मिलेगा। a प्लस बी 80 है और a माइनस बी आपका 10 है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है, और आगे क्या बोलता है। देखिए हमें इससे मतलब नहीं है क्योंकि हमें परसेंटेज में ही आंसर निकालना है, देख लेते हैं। और वो बोलता है यदि 90% ऑफ इनवैलिड वोट बी के फेवर में आ जाते, इसका 90% निकालता हूं कितना हो गया 18, यानी 18 वोट अगर बी के फेवर में आते तो इसे 53 मिल जाते, इसके तो 45 है। तो क्या होता इनमें से, तो बी जीत जाता, बी वुड हैव वोन बाय 8%। बिल्कुल भाई, ये 8 से जीत रहा है और 800 का कितना है 8% है, तो भैया ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाता। ठीक है जी, बहुत शानदार सवाल। इस डाटा का हमने प्रयोग नहीं किया, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि परसेंटेज में ही आपको आंसर निकालना है। भाई 100 वोट थे, 20 इनवैलिड हो गए, बचे 80। ए जीतता है 10% वोट पोल के मार्जिन से, यानी 10 वोट से, तो ए माइनस बी दे रखा है 10, ए प्लस बी हमें पता है 80, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करके निकाल सकते हैं 45 35। अब वो बोलता है यदि इनवैलिड वोट का 90% भी बी को मिल जाता तो आप बताइए क्या होता। तो भैया ये 8 वोट से जीत गया, 8 वोट कितना है इसका 8% है, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता। अगला देखिए, जनवरी 1 2023 को एक व्यक्ति 1 रुपया बचाता है, ठीक है, 1 जनवरी को, और 2 जनवरी को 2 रुपये और बचाता है, 3 जनवरी को 2 रुपये और बचाता है, यानी 5 हो गया। तो ये तो इस तरीके से चलता रहेगा, 1 3 5 7 9 11 13 15, ये चलता रहेगा इस तरीके से। ठीक है, 100 लिखा है। किस दिन के आखिर में टोटल सेविंग एक परफेक्ट स्क्वायर होगी और एक परफेक्ट क्यूब भी होगी। देखिए देखा जाए तो ध्यान से, ये क्या नजर आ रहा है, सम ऑफ एन ऑड नंबर। क्या होता है, क्योंकि ये सारे ऑड नंबर ही हैं, ये होता है हमारा एन स्क्वायर।
ठीक है। अब हमें एन स्क्वायर कुछ ऐसा देखना है जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो। देखो अगर ध्यान से देखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। ठीक है, 8 का क्या हो गया, 64 हो गया। तो 64 वो नंबर नजर आ रहा है मेरे को जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। ठीक है, उसने यही बोला है ना कि टोटल सेविंग जो है परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब हो जानी चाहिए। भाई पहले दिन टोटल सेविंग होगी 1, दूसरे दिन हो गई 4, तीसरे दिन हो गई 9, चौथे दिन हो गई 16, तो भैया 8वें दिन होगी 64। 8वां दिन कौन सा है, 8 जनवरी का है, तो 8 जनवरी मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो यूपीएससी सी सेट में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, अच्छा सवाल है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये आईसीएआर टेक का। एक किताब को 4 अलग अलग दुकानों पे बेचा गया, मार्क प्राइस और डिस्काउंट दे रखे हैं, आपको बताना है सबसे कम कीमत पर कहां बेचा जाएगा। आइए देख लेते हैं भाई, ध्यान से देखना। 25% डिस्काउंट इसका, जो आसान है पहले वही कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो 75 रुपए हो गया, यानी 225 रुपए में बेचा जाएगा यहां पर। ठीक है, आइए अब आगे देख लेते हैं। 12.5 12.5 है, 12.5 का मतलब हो गया 1/8 यानी 40 रुपए। 40 रुपए कम हो गया पहली बात, तो 280 हो गया। फिर 1/8 किया मैंने तो 35 रुपए कम हो गया, तो ये कितना आ गया, 245 रुपए। तो भैया बी ऑप्शन तो काट ही देंगे, इससे कम ऑलरेडी मेरे पास है। ठीक है, अगला देखते हैं, ध्यान से देखना भाई। सी ऑप्शन भी कट जाएगा, क्यों, अगर 10 और 15 है, 10 और 15 का अगर मैं टोटल लेता हूं तो कितना होता है, 25 होता है। 25% डिस्काउंट मिलेगा नहीं, 25 से कम मिलेगा। पर अगर मैं 25% भी लेता हूं तो ये 110 रुपए कम हो जाएगा इसमें से, तो ये 330 आएगा। ये ऑप्शन भी कट गया, बचे ये वाले 2 ऑप्शन, एक ए ऑप्शन एक डी ऑप्शन। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। 10%, 10% और फिर 5%। तो अगर मैं देखूं 10% हो गया यानी 90%, 360, 360 का 10% कम कर दिया यानी 36, तो ये हो गया 324। अब 324 में भी 5% कम करना है। ठीक है, 324 में भी 5% कम करना है। अगर मैं 10% भी कम करूंगा तो भी 30 रुपए कम होंगे। ये तो 225 है, तो भैया आंसर डी ऑप्शन ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके के कैलकुलेटिव सवाल भी आ रहे हैं भाई साहब। एक सवाल में 4 सवाल हैं, देखिए हर एक में कैलकुलेशन है, हर एक में प्राइस अलग अलग है, हर एक में डिस्काउंट अलग अलग है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 3 एक जैसे कौन है जिसका बेस जो है 3 सेंटीमीटर है, प्लेस किए गए एक दूसरे को टच करते हुए। ये हो गए भाई 3 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया। एक ही सर्कल ऐसा है जो तीनों के वर्टिसिस से पास करेगा। भैया वर्टिसिस कैसे होंगे, इसके ऊपर होंगे यहां। ठीक है, और ये बन जाएगा आर 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 आर, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा एक। कितनी साइड का, 2 आर यानी 6, तो 6 6 6 का। अब वो बोल रहा है कि एक सर्कल ऐसा होगा जो इन तीनों से पार करके जाएगा, उसका एरिया बताना है, यानी ये वाला सर्कल, यानी सरकम सर्कल। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी आपको कि ये 2√3 होता है। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये 2 होता है, ये 1 होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ किसकी वैल्यू दे रखी है, 2√3 की, कितनी, 6 दे रखी है, यानी √3 गुना। तो जो रेडियस है वो कितना आएगा, इसका √3 गुना, यानी 2√3। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई गुणा 2√3 का स्क्वायर, यानी 12 पाई। 12 पाई मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो गया। तो सीडीएस का ये सवाल है अभी लेटेस्ट। ठीक है, और बढ़िया सवाल है भाई, फिर से रिपीट मिल सकता है। यहाँ पर स्पेशल डोज के अंदर मैं सारे सवाल उस तरीके के लेकर आ रहा हूँ जो आपको पेपर में मिल सकते हैं। नहीं तो सवाल तो बहुत मुश्किल मुश्किल पड़े हैं हमारे पास, जो पेपर में भी आए हुए। अगला देखिए
ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, पिछले मेंस में आया भाई साहब, सीजीएल मेंस 2023। अरे भाई साहब क्या सवाल है, आइए देखते हैं। 1/b अगर मैं निकालता हूं तो मैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सीधा लगाने जा रहा हूं। तो 56 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर यानी 56 माइनस 15 41 हो गया, 56 प्लस 15 61 हो गया, नीचे आ गया 26 प्लस 15 41, 26 माइनस 15 यानी 11। ठीक है, ये आ गया 1/b। अब मैं 20/a निकालूं, अगर a का मतलब हो गया जो a है उसका उल्टा, यानी यहां से शुरू करेंगे 58 और 25, ये हो गया 83, 58 में से 25 गया, ये आ गया 33। ठीक है जी, 46 स्क्वायर माइनस 46 और 37 कितना हो गया, ये भी 83 हो गया, और ये आ गया 9। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं अब क्या आता है। 41 से 41 कटा, 83 से 83 कटा, 3 से कटा 11, 3 से कटा 3, तो 61/11 माइनस 60/11। अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, दोबारा से देख लेते हैं एक बार। 1/b 56 प्लस 15 61, 26 प्लस 15 41, 26 माइनस 15 11, नीचे ऊपर आ गया 61 नहीं 71 आएगा ना, ये गड़बड़ कर दी, ये आएगा 71। ठीक है, 71 और 41, अब सही है। 71 माइनस 60 यानी 11, 11/11 यानी 1, तो 1 मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए बेहतरीन सवाल भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल, बेसिक एल्जेब्रा पर है पर दिखने में खतरनाक है, आपको टाइम लगेगा पेपर में। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक कक्षा में नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है। लड़के अगर 30 यूनिट हैं तो लड़कियां 50 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है जी। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास, तो पास होने वाले कितने हैं और फेल होने वाले, ये 70% है, ये 30% है। 7/3 का मतलब यही होता है भाई, है ना। तो अगर देखा जाए तो 80 का 70% कितना हो गया, 56, और बचा कितना 24, तो ये फेल हो गए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। लड़कों में से जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं वो 2:1 में है, यानी ये 20 हो गया तो ये 10 हो गया, 3 की वैल्यू 30 है, 20 और 10 आ गई। ये पास वाले, ये फेल वाले। तो लड़कियों में बताना है जो पास हुई हैं और जो फेल हुई हैं उनका अनुपात। अब ध्यान से देखना, ये निकल जाएगा बहुत आराम से। क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है भाई। ये 20 है पास हुए, जो बचे कितने, 56 में से 20 गया तो 36 आ गया। लड़के जो फेल हुए हैं वो है 10, टोटल बच्चे फेल हुए हैं 24, तो ये कितना आ गया 14। तो 36 और 14 का अगर अनुपात निकालोगे तो 18 और 7 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, फिर से एक और बेहतरीन सवाल जो एग्जाम में रोकने के लिए ही बने हैं ये सारे सवाल। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। एक ट्रेन स्टार्ट करती है पी स्टेशन से n नंबर ऑफ लोगों के साथ। ठीक है जी। क्यू स्टेशन पे क्या होता है, 20% पैसेंजर उतर जाते हैं और 50 चढ़ जाते हैं। फिर आर स्टेशन पे क्या होता है, 40% पैसेंजर उतर जाते हैं, 10 चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है यदि आखिर में 520 बचे ट्रेन में तो n की वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चन की ना एक तरकीब होती है, लास्ट से स्टार्ट करें, इसे लास्ट से स्टार्ट करें भाई, यही ट्रिक है इसकी। ठीक है, अब करना कैसे, आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखना। लास्ट में कितने लोग थे, 520। ठीक है जी। कब थे, जब 10 लोग चढ़े, तो यानी जब इन 10 को घटा दूंगा इसमें से तो कितने बचेंगे, 510। यानी यहां पर मैं पहुंच गया और 510 लोग हैं। कब, जब 40% पैसेंजर उतर चुके हैं, यानी 60% की वैल्यू है ये 510। तो 100% की कितनी आ जाएगी, 85, यानी 850 आ जाएगी। यानी यहां पर जो कंडीशन है वो 850 है। 60% इसमें है, 40% उतर गए और 10 चढ़ गए। दोबारा से समझाता हूं, 520 पैसेंजर थे लास्ट में, वो जब थे जब 10 चढ़े, तो इन्हें घटा दूं तो यहाँ 510 है। ये कब है, जब 40% उतर गए, यानी ये 60% की वैल्यू है। तो 100 यानी स्टार्टिंग में कितने रहे होंगे, 850। अब 850 में से
कब है ये 850? जब 50 चढ़े हैं। तो 850 में से 50 गया, बचा 800। ये 800 कब है? जब 20% उतर चुके हैं, यानी ये 80% की वैल्यू है। तो स्टार्टिंग में कितने रहे होंगे? 100% यानी 1000 रहे होंगे। तो भैया ये n की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 आ गई, आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की यही तरकीब है, इसे लास्ट से शुरू करें और लगातार कैलकुलेशन करते चले जाएं। ठीक है भाई, जो नंबर है जो चढ़े हैं वो घट जाएंगे और जितना परसेंटेज उतरा है वो 100 में से घटा देंगे, तो ये समझ आ जाएगा कि अभी कितने बचे हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, आइए देख लेते हैं। 12.5% साल्ट है एक सॉल्ट और पानी के मिश्रण के अंदर, जो कि 22 रुपए प्रति लीटर है। तो 12.5% के साथ जो कीमत है ना वो 22 रुपए है। 27.5% के साथ जो कीमत है वो है 38 रुपए 50 पैसे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने लीटर सॉल्ट और वाटर का मिश्रण जिसमें 30% सॉल्ट है खरीदा जा सकता है 165 रुपए में? आइए देख लेते हैं, थोड़ा अलग सा सवाल है भाई, ध्यान से समझना। ये कितना डिफरेंस हो गया? 15%। 15% बढ़ाने के लिए पैसे कितने बढ़ाने पड़े? 16.5 रुपए। यानी 1% बढ़ाने के लिए पैसे कितने बढ़ाने पड़ेंगे? 1.1 रुपया। ठीक है, अब हम किसी भी इक्वेशन से ले सकते हैं, दूसरी से या पहली से। अब इसे अगर 30% बनाता हूं मैं तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 2.5%। तो भैया 2.5% की वैल्यू कितनी आएगी? 2.5% की वैल्यू आएगी मेरी, एक की ये है, 2.5 की कितनी आ गई? 2.75 आ गई। ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा इसमें, तो टोटल कितना आ गया? ये आ गया 41 इतने रुपए। यानी जो 30% वाला आपको चाहिए ना उसकी कीमत 41.25 रुपए आएगी। आपसे पूछा है 165 में कितना आ जाएगा, तो 41.25 का कितना गुना? ये सीधा सीधा नजर आ रहा है 4 गुना, तो 4 मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही स्पेशल सवाल है और पहले नहीं कर रखा, पेपर में होगा ही नहीं, आप जितना भी कोशिश कर लेना। ठीक है, तो भाई ये थे हमारे आज के सवाल, और तो नहीं है? नहीं है बिल्कुल। ये सारे सवाल अपने आप में यूनिक है भाई, पेपर में आपको फिर से मिल सकते हैं। ठीक है, और लगातार हमारा प्रयास है कि आप तक ऐसा कंटेंट पहुंचाया जाए जो आपसे कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो आपको केवल इतना ही करना है कि वीडियो को दिल खोल के लाइक करिए भाई और कमेंट करिए क्लास कैसी लगी। जब तक ये लाइक कमेंट आपके आते रहेंगे मैं स्पेशल डोज लगातार लाता रहूँगा, सही बता रहा हूँ। और जहाँ मुझे लगा कि नहीं है बच्चों को ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे रोक दूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च से निकालने पड़ते हैं ये सवाल। क्योंकि सोचिए ना, आप कोई पेपर में देख रहा हूँ तो गिनती चुनती के सवाल होते हैं, हो सकता है कभी कभी 10 पेपर देखकर भी एक ही सवाल मिल पाए, तो मेहनत से निकाल पा रहे हैं ये कंटेंट आपके लिए। ठीक है, तो दिल खोल के प्यार देना और कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको अभी तक की चारों डोज, कितने लोगों ने चारों डोज देखी है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।